स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज रविवार को स्थानीय गांधी पार्क में आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराधिकारियों के सामने आ रही समस्याओं और उनके त्वरित समाधान को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अतुलनीय योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने विद्यालयों के पाठ्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रमों में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े गौरवशाली इतिहास तथा सेनानियों के संघर्ष गाथाओं को प्रमुखता से शामिल किए जाने की पुरजोर वकालत की। इसके साथ ही संगठन के सदस्यों ने सेनानी परिवारों को समाज में उचित सम्मान दिलाने और उनसे संबंधित लंबे समय से लंबित पड़े प्रशासनिक मामलों के शीघ्र निस्तारण की मांग भी प्रमुखता से उठाई। आज जो संगठन की बैठक हो रही है, हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि सरकार द्वारा दोहरी पेंशन नीति के तहत जिन्हें दो पेंशन मिल रही है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान पेंशन और बुजुर्गावस्था या अन्य पेंशन जो विधवा पेंशन जो मिल रही है, वो लोग कहते हैं कि एक आधार कार्ड पर आपको दो पेंशन प्राप्त नहीं होंगी। तो हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि जो हमें पेंशन दी जा रही है, हमारे पिताजी माता लोगों के बलिदान के कारण हमें पेंशन दी जा रही है, सम्मान स्वरूप दी जा रही है। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि सम्मान राशि के साथ साथ दोहरी पेंशन व्यवस्था भी दी जाए, जिससे हमें जो आर्थिक संकट हो रहे हैं, हमें आर्थिक संकटों से न जूझना पड़े। जो है मेन मुद्दा तो जो समाज कल्याण विभाग द्वारा जो पेंशन जो है दोहरी पेंशन जो है उसका मामला उठाया गया है। और दूसरा जो है ये तो स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान राशि मिलती है, तो उसमें जो है समाज कल्याण विभाग का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो है मेन मुद्दा जो है 9 अगस्त को जो है हम लोग क्या क्या प्रोग्राम बनाएंगे, रैली निकालेंगे, सुबह प्रभात फेरी निकालेंगे, ये सब चीज़ें जो है उसके हिसाब से वो करेंगे। तीसरा डीएम साहब द्वारा हर 3-3 महीने में जो मीटिंग लेने का मुद्दा था वो अप्रैल में होनी थी, वो अभी तक नहीं हो पाई। और पहले जो कार्यवृत्त था, जो हमने समस्याएं लिख के दी थी, वो कोई भी सॉल्व नहीं हुई है। तो उसका कारण जो है डीएम साहब से पूछने के लिए हम लोग बहुत समय जल्दी जो है उनसे समय लेने की कोशिश कर रहे हैं, और देखो उसमें सफलता मिल जाएगी, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। एक किस्म से हमारे लिए आपातकालीन बैठक है। सवाल प्रश्न ये है कि ये सम्मान से संबंधित है और शासन ने विधानसभा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी जो सम्मान पेंशन है उसको एक जैसा कर दिया है, और उसमें ये कह रहे हैं कि भाई एक पेंशन लीजिए आप। अब स्वाभाविक है कि पारिवारिक पेंशन है, इसमें मुश्किल से अंडर 1000 आती है और वो 1500 है, तो स्वाभाविक आदमी का स्वभाव होता है कि वो उसको छोड़ देगा। तो इस किस्म से मेरा कहने का मतलब है कि जो उसमें छिपा मोटिव है कि स्वतंत्रता संग्राम को इस ढंग से डाइल्यूट न किया जाए, उसको अपमानित न किया जाए कि आप उसको एक्सपायर कर लेते रहे कि आप सोशल जस्टिस के हिसाब से कितनी न्यूमरस आपकी वो है पेंशन स्कीम्स हैं, उसको आप उस सम्मान पेंशन से मिलाते रहे। इससे हमारा नहीं, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान हो रहा है। इसी पर हमारा झगड़ा है और हम इस विषय पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देंगे कि ये उचित नहीं है ये। और फिर उसमें कितना उसका क्वांटम कितना है आप ये भी देखिए। मुश्किल से वो 600-700 रुपये वो सम्मान पेंशन मिलती है और 1500 तो अंडर 2000 है, उसके बाद भी इतना चिल्लाने के तो उन्होंने लूट दिया है। हाँ, अगर किसी ने 60 वर्ष से पहले अगर आप पेंशन लिया है तो ऑफेंस है, वो अलग चीज़ है, वो इंडिविजुअल का मामला है। मगर एक सामूहिक तौर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारियों को या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस ढंग से अपमानित न किया जाए, ये गलत करना चाहिए। बिल्कुल आप ब्रिटानिक शासन की जो व्यवस्था होती है, रूलर एक्ट क्या था, वो तो ऐसी था।